Hello friends, I am Shalini, your very own personal tutor. Welcome to my YouTube channel Shalini Spoken English Course. Let's start today's video. Hello everyone, welcome back. Today is day 46 और हमारा आज का स्ट्रक्चर है हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म का क्या मीनिंग है यहाँ पर? हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म मीन्स क्या आपने ये काम किया। कोई भी एक्शन के लिए हम पूछ रहे हैं क्या आपने किया, क्या आपने ऐसा किया। और इसमें एक बात है कि यहाँ पर एक्शन के साथ क्या होगा, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, क्या आपने ये काम किया। अब इसका रिप्लाई क्या है यहाँ पर? आई हैवंट एक्शन थर्ड फॉर्म बट आई विल एक्शन। मैंने ये काम नहीं किया है लेकिन मैं करूँगा या करूँगी। आई विल एक्शन। हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म है ना, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम पहले अपनी वीडियोस में कर चुके हैं। ये पॉजिटिव हो गया, आई हैवंट एक्शन थर्ड फॉर्म। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर ये भी हम कर चुके हैं। और यहाँ पर हम रिप्लाई में किस तरह से कर रहे हैं, आई हैवंट एक्शन थर्ड फॉर्म बट आई विल एक्शन। तो आई विल एक्शन भी हम कर चुके हैं, लेकिन डिफरेंस ये है क्योंकि ये डे 46 है तो हम और अपग्रेड हो रहे हैं। ठीक है, और हमें अब अपनी कॉन्वर्सेशन और बेटर करनी है, तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को ज्वाइन करके कैसे इसको यूज़ करेंगे वो सीख रहे हैं। तो कैसे फॉर्म करेंगे ये सेंटेंस? जैसे कि पहला एक्शन है वाटर दी प्लांट, तो मैंने आपको बताया हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हमें लगानी है। तो कैसे हो जाएगा ये सेंटेंस? हैव यू वाटर्ड दी प्लांट्स, क्या आपने पेड़ों में पानी लगाया। आई हैवंट वाटर्ड दी प्लांट्स बट आई विल वाटर दी प्लांट। मैंने पेड़ों में पानी नहीं लगाया है बट आई विल वाटर दी प्लांट्स, यानी मैं पेड़ों में पानी लगाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्शन है ऑर्डर ग्रॉसरी, तो इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर का? ऑर्डर्ड। ओके, हैव यू ऑर्डर्ड ग्रॉसरी। आई हैवंट ऑर्डर्ड ग्रॉसरी बट आई विल ऑर्डर इट, या आई विल ऑर्डर ग्रॉसरी। नेक्स्ट एक्शन पिक करते हैं बाय ड्रेस। बाय का थर्ड फॉर्म होगा बॉट। हैव यू बॉट ड्रेस, क्या आपने ड्रेस खरीदी। आई हैवंट बॉट ड्रेस बट आई विल बाय ड्रेस। मैंने ड्रेस नहीं खरीदी पर मैं खरीदूंगी। ओके, इसी तरह से अगर यहाँ पर जैसे है हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, अगर मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूँ यानी कि हैव यू की जगह ही हो जाए, तो कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? हैज़ ही एक्शन थर्ड फॉर्म, क्योंकि ही है तो यहाँ पर हैव की जगह हो जाएगा हैज़। हैज़ ही एक्शन थर्ड फॉर्म। अगर ये स्ट्रक्चर रहेगा लक्ष्मण, तो आप इससे कैसे इसी स्ट्रक्चर की तरह कैसे सेंटेंस फॉर्म करेंगे सिमिलर, आप मुझे बता सकते हैं? तो आपके लिए एक्शंस हैं पे बिल्स, रिटर्न योर गुड्स। श्योर मैम। हाँ, अब लग रहा है कि हम लोग 46th सेशन में हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर एक साथ यूज़ हो रहे हैं। प्लस आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया उसमें आपने सीधे सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया कि आपको ही लगाना है, तो ये और भी कॉम्प्लेक्स लेवल हो गया। पर थैंक यू सो मच, हमने एक एक करके सारे स्ट्रक्चर सीखे हैं, तो अब वो मुँह ज़बानी मुझे रटे हुए हैं, क्योंकि हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म हमने पढ़ा हुआ है, इसका रिप्लाई हमने पढ़ा हुआ है, आई विल एक्शन हमने पढ़ा हुआ है। प्लस अगर हम इसका सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे तो सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ आएगा या हैव आएगा, हमने पढ़ा हुआ है। और इसके फॉर्म्स, वर्ब के फॉर्म्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म किस तरीके से लगते हैं, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। पर ये 6-7 चीज़ें एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये एक एक चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो 46th डे के हिसाब से मुझे ठीक लग रहा है कि मैं इसे बना सकता हूँ, क्योंकि सीखा हुआ है। और सीखने के बाद, समझने के बाद और इसकी लगातार प्रैक्टिस करने के बाद मैं 46th डे में ये पांचों चीज़ें एक साथ यूज़ कर सकता हूँ। प्लस इसकी वर्ब का ध्यान रख सकता हूँ बोलते समय, इसकी वर्ब के फॉर्म का ध्यान रख सकता हूँ, हैज़ हैव का ध्यान रख सकता हूँ, और स्ट्रक्चर भी ध्यान रख सकता हूँ। तो चलिए कोशिश करता हूँ। आपने पहला एग्जाम्पल दिया पे बिल्स, और यहाँ आपने सब्जेक्ट बदल दिया है ही, तो ही के साथ हैज़ लगेगा। और आपका स्ट्रक्चर है हैज़ ही एक्शन थर्ड फॉर्म, तो इसका हो जाएगा हैज़ ही, पे की जगह हो जाएगा थर्ड फॉर्म इसका पेड। हैज़ ही पेड बिल्स।
और इसका रिप्लाई अगर मुझे करना है तो आपका स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे ही हैज़ंट एक्शन थर्ड फॉर्म बट ही विल। तो चलिए इसे एक साथ यूज़ करते हैं। अगर आपको सवाल पूछना है तो हैज़ ही पेड बिल्स, और अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो ही हैज़ंट पेड बिल्स बट ही विल पे बिल्स। और आपका दूसरा एग्जाम्पल है रिटर्न योर गुड्स, तो रिटर्न का हो जाएगा रिटर्न्ड। अगर आपको सवाल पूछना है तो आपको सीधे इसमें एग्जाम्पल पुट कर देना है, हैज़ ही रिटर्न्ड योर गुड्स। और आपसे कोई सवाल पूछे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं ही हैज़ंट रिटर्न्ड माई गुड्स, क्योंकि योर की जगह अब माई हो जाएगा। ही हैज़ंट रिटर्न्ड माई गुड्स बट ही विल रिटर्न माई गुड्स, वो मेरा सामान वापस कर देगा। थैंक यू सो मच मैम। ये सारे स्ट्रक्चर, फॉर्म्स, हैज़, हैव और सारी चीज़ें मैं एक साथ यूज़ कर सका। थैंक यू सो मच। आई होप इसके अगले सेशन और भी इंटरेस्टिंग होंगे। वेलकम टू डे 47 और हमारा आज का स्ट्रक्चर है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। All right. थैंक यू। Sure.